कम, मतलब कम नहीं, अगर उसकी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है ना, तो हमारी प्रकृति के लिए वो हानिकारक है। ठीक है, तो हमें सबका, इन सबका संरक्षण करके रखना है। और पौधों का भी, पौधे भाई हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें खाना पीना, फल फ्रूट देते हैं, सब्जियां देते हैं, है ना। इसलिए पौधे इस तरह से ज़रूरी हैं और जीव जंतु उन्हें खाते हैं और प्रकृति को बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधन इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये पौधे और जीव जंतु प्राकृतिक संसाधन ही तो हैं, पौधे, जंगल वगैरह। ठीक है, अब इनके संरक्षण के तरीके, क्योंकि भाई ये लोग विलुप्त ना हो, इसलिए इनका संरक्षण करना ज़रूरी है। ठीक है, संरक्षण मतलब कि उनका बचाव। ठीक है, जैसे कई शिकारी वगैरह हैं, उनका शिकार कर लेते हैं, लोगों का बस चले तो गोली मार मार के निशानेबाजी करते हैं। कई लोगों को शौक होता है, शेरों के पहले वो करते थे, शिकार करते थे शेरों का दूर से। तो भाई अगर ऐसा ही सारे करने लग जाएंगे तो सारे शेर ख़त्म हो जाएंगे, अगर हिरण का करने लग जाएंगे तो हिरण ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इन सब का संरक्षण ज़रूरी है। अगर पेड़ हैं, लोगों को अपने उपयोगिता के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अंधाधुंध पेड़ कटने लग गए तो आ जाए, मिल गई, बड़ी जल्दी मिल गई चाबी। अगर अंधाधुंध पेड़ कटने लग गए तो क्या होगा भाई, एक तो ऑक्सीजन साइकिल बिगड़ जाएगी, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना, गैस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं प्रकृति में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हम मर जाएंगे। ठीक है, पौधे ना हो तो, और जीव जंतु ना हो तो भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। मान लो भाई चूहे ही चूहे बढ़ गए, या मान लो सांप है ना, खोले रखो, सांप है ना, सांप, अब कहो कि सांप ही सांप हो जाए तो भी नुकसान है। सांप को खाने के लिए क्या होते हैं, चील, चमगादड़, ये सब होते हैं ना, ये सांपों को खाते हैं। और भी जो मान लो मर जाते हैं, जो जीव जंतु मर गए, मरने के बाद उन्हें कौन खाता है, मरने के बाद वो जो गिद्ध वगैरह होते हैं ना, वो खाते हैं मरे हुए उसको। ठीक है, और मान लो उसे भी कोई खाने वाला नहीं बचे, मान लो गिद्धों ने खा लिया, फिर उनको खाते हैं ये बैक्टीरिया, और जो छोटे छोटे जीव जंतु, ये चींटी वीटी होते हैं ना, चींटी, कीड़े मकोड़े, वो उन्हें खा के निपटा देते हैं। ठीक है, तो एक एक छोटे से लेके बड़े सारे ज़रूरी है ना, साबित हो रहे हैं ना। अब अगर उनको खाने के लिए कीड़े मकोड़े ना हो तो क्या होगा भाई, सड़ने लग जाएंगे हमारी प्रकृति में। ठीक है, गंदी गंदी गैस छोड़ेंगे। ठीक है, बदबू छोड़ते हैं ना मरने के बाद जीव जंतु, तो बीमारियां वो पैदा कर देंगे। चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से जरूरी है। अब ये प्राकृतिक संसाधन में आ जाते हैं। ठीक है, पौधे और जानवर की रक्षा हमारे लिए ज़रूरी है ताकि वे भविष्य में भी मौजूद रहें। ठीक है, और ऐसे ही ये बैलेंस बना के रखें। ठीक है, ये नहीं है कि शिकार कर रहे हैं तो शिकार ही करते चले जा रहे हैं, मान ली एक प्रजाति खत्म कर दी, कई सारी प्रजाति ना ख़त्म हो गई है जो कि हमारे लिए ज़रूरी थी। ठीक है, जैसे एक मतलब ना बहुत सारी प्रजाति ऐसी ख़त्म, विलुप्त होने की कगार पे है, जैसे शेर है, चीता है, ये विलुप्त होने की कगार में। तो इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, इनके लिए एक जगह बना दे रहे हैं कि इनको यहाँ पे रखेंगे, जिन्हें नेशनल पार्क बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे इन्हें छोड़ देंगे ले जाके, वहाँ पे इनके लिए सारा प्रकृति वाला माहौल बना रखा है। ठीक है, जंगल है वहाँ पे, और सब हिरण विरण है। ठीक है, वो जैसी एक्टिविटी उन्हें करनी है वो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एकदम जंगल जैसा माहौल बना दिया, बस वहाँ पे क्या कर दिया हमने, इंसानों की दखल बंद कर दी, क्योंकि जहाँ पे इंसान जाएंगे भाई सब वो क्या करेंगे, मार मोर के उन्हें ख़त्म कर देंगे, दोबारा विलुप्त कर देंगे। तो थोड़े से तो बचे ही हैं, तो वहाँ पे कानून बना देते हैं कि यहाँ पे इंसानों की जाने के लिए मनाही है, वहाँ पे इंसान नहीं जा सकते, तो इंसान को रोक देते हैं। इस प्रकार इन तरीक़ों से हम क्या करते हैं, पौधों का और जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। ठीक है, अब पेड़ पौधों का कैसे करते हैं,
कानून बना रखा है कि ऐसी जो फालतू में पेड़ काट रहा है ना, अंधाधुंध पेड़ नहीं काट सकता कोई जंगल में जाके, ऐसे भी नहीं काट सकता। जो ये मेट्रो वगैरह बनती है, मान लो वहाँ कोई जंगल है, वहाँ से मेट्रो जानी है, ठीक है, तो अगर जितने पेड़ काटे जाने हैं ना उस प्रोजेक्ट के लिए, उससे दुगने तिगुने पेड़ लगवाए जाते हैं दूसरी जगह आसपास, तब जाके उस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती है कि अब आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। इतने ज़रूरी है कानून। अगर ऐसी काटने लग जाए, भाई लकड़ी की ज़रूरत तो है ही इंसान को, अब इंसान तो कितनी लकड़ियाँ काट ले, जंगल ही ख़त्म कर दे, पेड़ ही ख़त्म कर दे, तो इसलिए रोक लगा रखी है, ठीक है। इस प्रकार से हम कर रखा है इंतज़ाम, ठीक है। और दूसरा भाई पेड़ों में क्या है, जैसे हमारा घर है वैसे जीव जंतुओं का भी तो घर है, जंगल घर है उनका, अगर हम उन्हें काट देंगे वो भाई हमारे इलाके में आएंगे इंसानों में, वो हमारे इलाके में नहीं आ रहे, हम उनके इलाके में जा रहे हैं काट के, ठीक है। हमने उनका जंगल काट दिया और उनके इलाके में घुस गए, है ना। तो इस प्रकार उनका आवाज़ नष्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। अत्यधिक जो शिकार वगैरह करते हैं, पहले लोग करते थे, अब तो कानून बना दिया, अब नहीं करते, ठीक है। एक सलमान खान जो है ना, सलमान खान, उसने एक शिकार कर लिया था ब्लैक बक का, काले हिरण का। काला हिरण एक जीव होता है, उसके खिलाफ ऐसा केस बन गया कि उसने शिकार कैसे कर दिया, एक ही का करा था उसने, एक मारा था, और आए दिन अब उसको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और जेल में भी गया था वो एक उसके चक्कर में। चाहे कोई कितना ही पॉपुलर बंदा हो, अगर एक प्रजाति को भी मार रहा है ना, प्रजाति के एक सदस्य को भी मार रहा है, तो भी वो बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि कानून बना रखा है। कानून नहीं बनाएंगे तो भाई कोई भी मारने लग जाएगा, है। काला हिरण होता है, काला हिरण, उसको मारा था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, पेपर में नहीं लिखना, ठीक है, तो मैंने तुम्हें वैसे समझाने के लिए बताया। अब अगर ख़त्म हो जाएंगे जंगल, और क्या इसका एक नुकसान होगा, प्रदूषण भी तो बढ़ेगा भाई। हमारी गाड़ियाँ तो उत्सर्जन कर रही हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सोख रहा है, पेड़। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमें ऑक्सीजन भी तो पौधों से ही मिल रही है, और हम छोड़ कार्बन डाइऑक्साइड जो रहे हैं उसको पेड़ ले रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये भी एक नुकसान है और आवश्यक है, ठीक है। और अनुवांशिक विविधता की कमी भी हो जाती है। मान लो कोई चीज़ है जो जितनी ज़्यादा, जिसकी जनसंख्या बढ़ती जाती है ना, उसके उतने ही प्रकार होते चले जाते हैं, अगर ना हो तो नुकसान है। अब जैसे शेर है, शेर के भी तो कई प्रकार हैं। एक शेर का, एक ऐसी पूंछ का शेर होता है, ठीक है, एक दूसरे प्रकार का उसमें धारी दूसरे होते हैं, ठीक है। इंसान ही ले लो, इंसान है, इंसान यहाँ के अलग है ना, अफ्रीका के अलग हैं, काले काले से, लंबे लंबे से, अमेरिका के अलग हैं, गोरे गोरे से, चिट्टे चिट्टे से, ठीक है। भारत में ही ले लो, भारत में भी अलग है। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ तुम असम और ये आंध्र, वहाँ पे जाओगे, क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट वाले जगह पे, तो वहाँ पे लोग क्या है, छोटी छोटी हाइट के हैं और उनकी आँखें छोटी छोटी हैं, है ना। तो भाई भारत में इतनी विविधता है, तो विविधता को भी ये बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसे बायोडाइवर्सिटी बोले तो जैव विविधता, यह शब्द बहुत जरूरी है, ठीक है। जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता बोलते हैं इसे, ठीक है। और अगर ये सब ना हो, प्रकार ना हो इनके, तो भाई एक ही अगर टाइप का अगर इंसान रह रहा है, अब हम भी मान लो, हम भी दिखने में तो एक जैसे हैं इंडिया ना, लेकिन हमारे में भी कई प्रकार हैं, कोई भी एक जैसा नहीं है ना। हमारे गली में ही जितने लोग हैं वो सारे अलग अलग हैं, है ना। तो ये जैव विविधता होती है कि एक तो हमारे में विविधता है, और एक जीव जंतुओं में जितनी ज़्यादा विविधता होगी कि एक इंसान हो गया, एक शेर हो गया, है ना, एक ज़ेब्रा हो गया, एक हिरण हो गया, एक चील हो गया। अब मान लो 2 ही 3 रहे हैं कि शेर है, चीते, इंसान है, बस, तो क्या बैलेंस बन पाएगा? नहीं। जितनी ज़्यादा विविधता में हो, विविधता मतलब जितनी ज़्यादा तरह के वैरायटी हो, उतना ज़्यादा सही है प्रकृति के लिए, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रकार के पौधे हों, जितने ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु। अब ये प्रकृति ने तो नेचुरली बनाया ही है, प्राकृतिक रूप से, है ना। हमने थोड़ा ना बनाया, ये तो प्राकृतिक संसाधन है, भगवान ने बनाया है। हमारा काम क्या है, हम नष्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है,
हमें बस इनके हाल पे छोड़ देना है, हमें इन्हें नष्ट नहीं करना है, ठीक है, नष्ट नहीं करना है, इन्हें इनके हाल पे छोड़ देना है। जैसे जो जंगल है, जंगल अपने पड़े रहने दो, अपने इलाके में रहो, जहाँ पे तुमने बस्ती बना ली है उतने तक ही रहो, जंगल तक मत घुसो। जंगल में घुसोगे तो शेर तुम्हें खा जाएगा, या शेर को अगर तुम खा गए तो परसों तुम मर जाओगे, क्योंकि पर बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना। शेर को अगर तुम खा गए, भाई हिरण की जनसंख्या बढ़ जाएगी, किसी दूसरी उसकी बढ़ जाएगी, है ना। वो क्या करेंगे, वो हमारे इलाके में आएंगे, आतंक मचाएंगे, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा, इसे बोलते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता हमारे लिए अच्छी है या बुरी है? अच्छी है, ठीक है। ये उदाहरण पेपर में लिख देना, मैं तुम्हें बातों में कह रहा हूँ, तुम इसको सेंटेंस में लिख देना, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना। चैट जीपीटी से नहीं टेप के लिखना है, दिमाग में तो घुस रहा है, भगवान ने जो भेजा दे रखा है ना, इसमें कितनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं हम, ठीक है, जितनी चाहे उतनी। चैट जीपीटी से नहीं, चैट जीपीटी से टेपना कहते हैं उसे। अगर चैट जीपीटी से लिख सकते, ज्ञान तो सबके ही पास है, फ़ोन भी सबके पास है, फिर भी पेपर क्यों होते हैं? इस दिमाग में क्या है वो चेक करने के लिए। कौन ऐसा बच्चा होगा पूरे स्कूल में जिसके पास फ़ोन नहीं है, जो नहीं कर सकता है फ़ोन से देख के कोई भी चीज़, जिसके पास किताब नहीं है ना, सबके पास सारी चीज़ें, फिर भी क्यों पेपर लिए जा रहे हैं, फिर भी क्यों ज्ञान का चेक किया जा रहा है? इसीलिए कि दिमाग में जो चीज़ होती है उसका कोई तोड़ नहीं है। तुम 1 घंटे चैट जीपीटी खोलोगे, फिर सर्च करोगे, ठीक है, उतनी देर में काम करके निकल जाएगा बंदा, जिसके पास ज्ञान होगा, ठीक है। चैट जीपीटी ज़रूरी है मदद सीखने के लिए। अब सीख लिया, मदद ले ली, तो फिर अपना दिमाग लगाना है। एक्टिव रिकॉलिंग बोलते हैं उसे, एक्टिव रिकॉलिंग, यानी कि तुमने कोई चीज़ याद कर ली, फिर किताब बंद करके उसे दिमाग में याद करो, ठीक है, 10 बार याद करो, ठीक है, जब तक याद ना हो जाए कई बार करो, ठीक है, 10 दिन तक करो, 20 दिन तक करो। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिपीटिशन। कोई चीज़ जितनी बार हम रिपीट करते हैं तो हमारी परमानेंट मेमोरी में जाती रहती है, वरना हमारे दिमाग में कोर मेमोरी होती है, कई तरह की चीज़ होती है, ट्रेस डीके मेमोरी में चली जाती है। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती है वो हमारा दिमाग रिमूव करता रहता है। सारी चीज़ नहीं याद रहती ना हमारे ज़िंदगी में, इतनी चीज़ें होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, तो ट्रेस डीके में चली जाती है। और अगर हम कोई चीज़ बार बार दोहराते हैं तो वहाँ नहीं परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, ठीक है। जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसका भाग होता है वो, ठीक है। अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं तो बात समझो, ठीक है। जो चैट जीपीटी बोल रहे थे ना उसके लिए कह रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है। अब देखो, जैव विविधता, किसी क्षेत्र में विविध प्रकार के पौधे और जीव होते हैं, ठीक है, किसी जगह पे और तरह के होते हैं, है ना। जैसे इंडिया की जलवायु अलग है तो इंडिया में अलग तरह के होंगे, ठीक है भाई, अफ्रीका में अलग तरह के होंगे। जो भाई हमारे भारत में नहीं पाए जाते जीव जंतु वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे टमाटर वगैरह है, टमाटर, आलू, ये पौधों वाली जैव विविधता में आ जाएगा, है ना। ये क्या था, ये हमारे देश में नहीं उगता था, ये हमारे देश की सब्जियां नहीं है। हमने क्या करा है, ये टमाटर ले आए हैं साउथ अमेरिका से, ठीक है, मिर्ची ले आए हैं साउथ अमेरिका से, ऐसे ही अलग अलग देश से कुछ ले आए हैं। आलू भी अपने देश का नहीं है, जो आलू बड़े खाते हैं ना, हमारे नहीं है, उसका ओरिजिन है, मतलब उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, यहाँ पे लाके हम उसे उगाने लग गए और इतना वो पॉपुलर हो गया, ठीक है। तो सब जगह की अलग अलग होती है, लेकिन हम उसे प्रसारित उसकी जलवायु के हिसाब से अगर अनुकूलित है, अगर भारत में उसकी जलवायु सेम है तो हम उसे यहाँ भी उगा सकते हैं या यहाँ भी पाल सकते हैं। मान लो यहाँ पे भाई पिछले 2-3 साल पहले मोदी जी अपने बर्थडे पे चीते लेके आए थे अफ्रीका से, चीते, मोदी जी अफ्रीका के देश से चीते लेके आए थे, 17-18 चीते, जिसमें से हालांकि ज़्यादातर मर गए क्योंकि उन्हें क्या कर रहे थे, गंवार लोग वेजिटेरियन खाना खिला रहे थे, यानी कि उन्हें रोटी वोटी ये सब खिलाते हैं, उसके लिए थोड़ा है वो, ठीक है। तो ज़्यादातर 17-18 में से 11-12 तो मर ही गए, ठीक है। तो क्यों लाए थे, इसीलिए लाए थे कि हमारे देश की जैव विविधता बढ़े, ठीक है। ऐसे ही लाते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, ठीक है। चिड़ियाघर गए हो तुम? चिड़ियाघर नहीं गए हो? कब गए? तुम नहीं गए?
हाँ? कौन नहीं गए? ये तो नहीं कह रहा। गया ये? हाँ? चिड़ियाघर देखना। तुमने इंडिया गेट सुना? तुमने क्या सुना? तुमने क्या सुना? भाई तुम्हारे कुछ दिमाग में गड़बड़ी है क्या? कान में तो गड़बड़ी नहीं है, कान में तो शब्द वही जा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, दिमाग में गड़बड़ी है ना? अगर ये बोल देते भैया हाँ नहीं, मैंने उस तरीके से सवाल ही नहीं पूछा, मैंने तो पूछा क्या सुना। चलो छोड़ो भाई, तुम पिटने वाले हो मेरे से 2-4 दिन में, मैंने देख लिया तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। और मैं पीटता हूँ तो जो इंसान जो काम नहीं करता है ना, और वो करता है एक बार तो अच्छे से करता है, तसल्ली से, है ना? एक बार ही तो करने का मौका मिला है, तसल्ली से करो, तो वो मौका मत दो मेरे को, ठीक है? अब देखो, लघु जन्य प्रजातियाँ जिनकी और लोपित जनजातियाँ, ठीक है? जो मैंने तुम्हें बताया कि विलुप्त हो जाते हैं कई सारे, जैसे कि डॉल्फिन वगैरह हैं, ये विलुप्ति के कगार पे हैं, ठीक है, खड़े हैं। तो इनको विलुप्त नहीं होने देना, इससे पहले हमें क्या करना है भाई? इनको मारना बंद कर दो। मान लो अगर क्या कह रहा है, जोर से बोल। शार्क की? अबे भाई यूट्यूब का गान मत पेला करें, यहाँ पे मारते होंगे, लेकिन तुम्हें क्या भाई, सिलेबस पे स्टिक रहो, इस सिलेबस पे। क्यों मारते हैं शार्क की उल्टियों के लिए? क्यों मारते हैं? भाई बनाया जाता होगा। तो जिसकी संख्या बहुत कम हो उन्हें क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड, ठीक है? जिनकी संख्या बहुत कम हो उन्हें बोलते हैं एंडेंजर्ड, ठीक है? एंडेंजर्ड ही लिखो तुम, जो खतरे में हो, ठीक है? खतराग्रस्त, ठीक है? एंडेंजर्ड। नहीं, अभी तुम ऐसे समझो, ठीक है? फिर मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा, ठीक है? अब कारण क्या है कि कुछ प्रजातियां विलुप्त क्यों हो जा रही हैं? तो ये मैंने तुम्हें बताया ही, आवास, उनका घर भाई हम तोड़ ताड़ दे रहे हैं, जंगल काट दे रहे हैं, ठीक है? अगर समुद्र में वो लोग रहते हैं तो भाई समुद्री कौन सा छोड़ रहे हैं, इतनी सारी जहाज चला रखी हैं, ठीक है? मर जाते हैं प्रदूषण के कारण। कूड़ा का बाड़ा जितना है हमारा, ये बाईपास का खत्ता तो देखा होगा, ऐसे कई खत्ते हैं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो समझ लो, तुम्हें बना के दिखलाता हूँ तब तुम्हें समझ में आएगा। अगर ये पूरी दुनिया है ना, या पूरी दुनिया है, ठीक है, ये पूरा अगर खत्ता है, मतलब पूरी दुनिया है, उसमें हमारा ये जो खत्ता है वो इतना सा है, इतना सा। ऐसे खत्ते पूरी दुनिया में हैं, ठीक है? इससे भी बड़े बड़े, ठीक है? ये तो हमारे सिर्फ दिल्ली के एक छोटे से इलाके का है, दुनिया कितनी बड़ी है। तो ऐसे अगर कितने सारे खत्ते इकट्ठे हो जाएं, वो कहाँ जाएंगे? उनको करते हैं समुद्र में फेंक आते हैं, समुद्र में। तो जब समुद्र में फेंक आएंगे, हमारे घर में कोई अगर आके कूड़ा कबाड़ डाल जाए, हम जिंदा रह पाएंगे? और गेट बंद कर दे, रह पाएंगे? मर जाएंगे ना, पूरा भर दे ले आके, सांस ही नहीं ले पाएंगे। वैसे उनका भी कर रहे हैं, मार दे रहे हैं, ठीक है? तो ये सब, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई, हम तो आम आदमी हैं, ठीक है? ये सब सरकार के काम है, लेकिन हमें जागरूकता तो होनी चाहिए, हमें पता तो होना चाहिए कैसे क्या हो रहा है, ठीक है? तो हमें शिकार नहीं करना, ऐसे जीव, ऐसे जंगल में जाके किसी को पकड़ नहीं लाना है कि भाई हम तो इसे पालेंगे। जैसे सऊदी अरब में वगैरह में, दुबई वगैरह में क्या करते हैं, चीते पाल लेते हैं लोग, शेख वगैरह जो होते हैं, ठीक है? अब वो चीते का किसी दिन दिमाग खिसकेगा तो वो भाई उनका शिकार कर लेगा, ठीक है? तो भाई वैसे पकड़ के नहीं लाना है, वो जहाँ पे है उनको वहीं पे रहने दो। कुत्ते वुत्ते ठीक है पाल लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब वो तो भाई ज़्यादा मात्रा में, वो तो पहले से ही क्या कहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? इंसान ज़्यादा मात्रा में, ठीक है? इनकी मात्रा भी क्यों बढ़ गई कुत्ते वगैरह की? क्योंकि ये पालतू हैं। जैसे अगर हम इन्हें पाल रहे हैं तो हम इनकी रक्षा कर रहे हैं ना दूसरे उससे,
अगर हम इनकी रक्षा ना करें, बाकियों की तो हम रक्षा नहीं कर रहे हैं, वो बैलेंस में है। हम अपनी रक्षा कर लेते हैं और जो हमारे जो प्यारे व्यारे हैं, बिल्ली हैं, बिल्ली की जनसंख्या बढ़वा देते हैं पिला पिला के, ठीक है, दूध पिला रहे हैं और क्या कहते हैं उसकी, क्या कहते हैं, रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई वो अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे ही, और कोई है जिसकी जनसंख्या बढ़ रही है ऐसे फालतू में, और सब बैलेंस में, ठीक है। तो ऐसे नहीं पाल लेना है बेफालतू में। और जलवायु परिवर्तन की जो धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है ना, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ेगी तो कुछ जो जीव जंतु जो ठंड में रहने के हुआ है या इतने टेम्परेचर तक वो रह सकते हैं, हमारा ही रहना मुश्किल हो जाता है गर्मी में, मरने को कितने लोग मर भी जाते हैं। तो जीव जंतु जो नाजुक से हैं वो तो मर ही जाएंगे ना, तो ऐसे भी तो विलुप्त हो जाएंगे। तो इसको क्या करना है भाई, जलवायु जो परिवर्तित हो रही है ना, गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है, बारिश हुई तो देखो ऐसी बारिश हुई कि पंजाब में सब बाढ़ आ गई, ठीक है, अभी देहरादून में बाढ़ आई हुई है, ऐसी बाढ़ आ रही है 100 लोग मर जा रहे हैं। अभी जो देहरादून में बाढ़ आई है ना, उसमें देहरादून में और जो हरियाणा पंजाब में, तो हमारी नदियाँ क्या गई हैं, पाकिस्तान में गई है। अभी जो युद्ध होने वाला था हमारा पाकिस्तान के साथ, हमने क्या बोला था, हम नदी रोक देंगे जो पाकिस्तान में जा रही है, बोला था ना, तो भाई नदी तो रोक नहीं पाया, ठीक है। उस नदी के बहाव के साथ ऐसी बाढ़ आई, पंजाब हरियाणा के लोग भैंस बहुत पालते हैं दूध के लिए, दूध वाला भाई वो राज्य है, उनकी भैंसें बह के मर के पाकिस्तान में पहुंच गई, बह के, ठीक है। तो ये सब क्यों है, ये मैं तुम्हें लेटेस्ट उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुम रिलेट कर पाओ। जलवायु परिवर्तन के कारण ही तो है, इससे पहले तो नहीं हुआ कभी ऐसे, ऐसी 100 150 भैंसें मर के वहाँ पे पाकिस्तान में जिंदा तो ना रहेंगी, तैरना तो ना आता है, पहुँच गई। अब देहरादून में भी यही हुआ, अभी कल परसों बादल फट गया, नदियाँ उफान पे आ गई, लोगों ने क्या करा, बिल्डिंग बना दी, सड़क बना दी। अरे बादल फटने का मतलब ये नहीं है कि कपड़े की तरफ फट गया, ये नहीं है बादल फटने का मतलब। जैसे बादल है, बादल बन रहा है, ठीक है, ऐसे बादल है, बहुत सारे बादल मिलते हैं। अब ये क्या धीरे धीरे बरसते हैं ना, इकट्ठे नहीं बरस जाते हैं, अभी तो बूंद आते हैं। क्या होता है कि कुछ ऐसे, या तो दो बादल आपस में टकरा जाए, ठीक है, बहुत तेजी से टकरा जाए, या बहुत उसके बीच में कुछ ऐसा फिनोमिना हो जाए जिसकी वजह से बहुत सारा पानी इकट्ठे बरसते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो बरसता है, ऐसे नॉर्मल, ठीक है, ऐसे 2-4 मिनट। अब क्या हो भैया, ऐसे एकदम से इसने बरसना शुरू कर दिया, ठीक है, तो इसी घटना को बोलते हैं बादल फटना, ठीक है। अभी एकदम से पानी गिरेगा तो बह नहीं जाएगा सब कुछ। हाँ, टोटी का समरसीबल चला दिया, समरसीबल चला के गोबर साफ कर देते हैं ना, जैसे हम अब छोटे से धार से तो साफ नहीं कर पाएंगे, समरसीबल के 1 मिनट में कर देंगे। तो यही घटना है और कुछ नहीं। अब यही हुआ देहरादून में, 30-40 लोग मर गए इंसान, ठीक है, तो यही सब है, ठीक है। तो अनियंत्रित कृषि विकास भी नहीं करना है, ये भी एक शब्द याद रखना है तुम्हें, अनियंत्रित कृषि विकास। जैसे खेती वगैरह हम कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, इंसान को खाने के लिए भाई चीज़ें उगाएगा वो, हाँ भाई, गेहूँ उगाएगा, चावल उगाएगा, ठीक है, चना उगाएगा, बाजरा उगाएगा, ठीक है, पेड़ फल वाले लगाएगा, सब्जियां उगाएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि अंधाधुंध सब कुछ काट कूट के कि सिर्फ यही उगा रहे हैं और कुछ उगा ही नहीं रहे, और किसी को रहने ही नहीं दे रहे, ठीक है, कि सारे मरो हटो यहाँ से, हम यहाँ पे चावल उगाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये सब कर दिया तो भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा, प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस में जो चीज़ चाहे उतनी, ठीक है। अगर कृषि भी करनी है तो ये नहीं है कि भाई उतनी ही जगह पे करो कृषि जितनी ज़रूरी है, ठीक है, जितनी है बना रखी हमने पहले से, उसको फैलाते मत जाओ, ठीक है। ये एक पॉइंट भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। ये सब किसके पॉइंट हैं, जैव विविधता को बचाना, फैलाने के, ठीक है, और जैव विविधता को जो हानि हो रही है, जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उनको बचाने के उपाय हैं ये सारे, ठीक है। जनरल सी बातें हैं ना सारी, समझ में आ रही है ना।
जनरल सी बातें हैं, बस तुमने कभी इन सब पे ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, अब ध्यान दे ले रहे हो। और भाई और क्या कह सकते हैं, अब एक होता है इन सीटू संरक्षण और एक होता है एक्स सीटू संरक्षण, ठीक है। इन सीटू संरक्षण होता है इन सीटू, इन सीटू, हिंदी में भी इसे इन सीटू ही कहते हैं शायद, ठीक है। इन सीटू जैसे भाई चिड़ियाघर है ना, चिड़ियाघर है ना, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर किस प्रकार का उदाहरण है, इन नहीं एक्स सीटू का, ठीक है। इन सीटू का उदाहरण क्या है, जो चीज़ जहाँ पे है भाई उसको वहीं पे ही उसको संरक्षण प्रदान कर देना। जैसे कोई जंगल है पहले से मौजूद है, ठीक है, हमने क्या किया, सारी जनजातियाँ वहीं छोड़ दी, सब कुछ वहीं है, ठीक है, पेड़ पौधे वहीं हैं, बस वहाँ पे इंसानों की रोक लगा दी, ठीक है, जाने के लिए कि अब वहाँ पे इंसान नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंसान जा रहे हैं तो भाई पेड़ पौधे काट ले आ रहे हैं सारे, ठीक है, शेर वेर हिरण उरण सब मार मोर के ख़त्म कर दे रहे हैं, तो इसलिए उनको वहीं पे उनके स्थान पे संरक्षित कर देंगे हम, इंसानों को रोक के, ठीक है। एक्स सीटू क्या होता है कि जैसे चिड़ियाघर है, हमने क्या करा भाई, जंगल वंगल से उठा लिया है, ठीक है, सारे जीव जंतु 8-10 चीते ले आए, 10-12 हिरण ले आए, ठीक है, ऐसे ही कहीं कहीं से कुछ ले आके एक जंगल जैसा माहौल बना दिया आर्टिफिशियली। जो चिड़ियाघर बनाते हैं हम, वो तो हम ही बनाते हैं, है ना, हर जगह होता है चिड़ियाघर, दिल्ली में ही नहीं होता, देहरादून में भी चिड़ियाघर है, हर जगह होता है, ठीक है। तो वहाँ पे करके उन्हें क्या करते हैं, जो उन्हें खाने के लिए चाहिए उन्हें खाने के लिए टाइम पे देते हैं ताकि वो संरक्षित रहे। तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं खुलता है चिड़ियाघर, वो तो मनोरंजन तुम्हारा हो जाता है, थोड़ा ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन उसका मेन मकसद है जीव जंतुओं का संरक्षण, ठीक है। अब नेशनल पार्क भी होते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क होते हैं, वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा। प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में बचाना, ठीक है, जैविक, ताकि जैविक प्रक्रियाएं बनी रहे, ठीक है। तुम ऐसे क्यों बैठती हो, ऐसे इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, फिर नींद आ रही है क्या, फिर थोड़ा एक्टिव होके बैठा करो ना, एकदम हमेशा पैसिव होके बैठते हो, एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में आया, बोलो 2 मिनट, अब तुम बोलो 2 मिनट, क्या समझ में आया, कैसे बताना चाहिए बताओ। हाँ और चलो ठीक है, ठीक है। अब एक्स सीटू जैसे प्राकृतिक स्थान से बाहर, अब ये सारे उदाहरण जो हैं इन सीटू के हैं। नेशनल पार्क जो होता है, ठीक है, और जो जंगल होता है, ठीक है, जैसे तुम उत्तराखंड में जाओगे तो क्या है वहाँ पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ऐसे ऐसे नेशनल पार्क जो जंगल होते हैं ना, उन्हीं को भी हम संरक्षित करके उनका नाम रख देते हैं नेशनल पार्क। हाँ, दीवार नहीं बनाते हैं, दीवार कितनी बना देंगे, इतना बड़ा जंगल होता है, बस वहाँ पे इंसानों की आने जाने की रोक होती है, इंसान यहीं तक जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर भी और जोन होते हैं, जोन में डिवाइड होता है कि एक हद तक सिर्फ पुलिस वाले जा सकते हैं, ठीक है, उससे पहले तक इंसान वाले जा सकते हैं, ठीक है, एक जोन के बाद पुलिस वाले भी नहीं जा सकते, ठीक है, केवल वैज्ञानिक वगैरह जा सकते हैं रिसर्च करने के लिए, ठीक है, और एक जोन के बाद कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है, सबसे जो अंदर वाला जोन होता है वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, तो अलग अलग जोन बनाए, ठीक है।
ताकि भाई संरक्षित रहे। ऐसे नहीं है कि भाई वहाँ पे तार लगा दी है या दीवार खड़ी कर दी है, ऐसे बना रखा है कि यहाँ पे प्रवेश करना, रास्ते होते हैं ना, अब रास्ते पे बोर्ड लगा दिया, अब वहाँ पे कोई जाएगा, एक तो वो खुद ही मरेगा, ठीक है, और दूसरा हो जाए पुलिस वाले घुसने भी नहीं देते हैं, क्योंकि घुसेगा तो भाई ऐसे तो ना कहीं पे कोई घुस जाएगा, वहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है, ठीक है। सिक्योरिटी जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक सर्विस होती है जो यूपीएससी पेपर लेता है तुम्हारा, ठीक है, वहीं पे ही उनके जो अधिकारी होते हैं मौजूद रहते हैं, ठीक है, और पुलिस वाले सब उसकी सिक्योरिटी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इन सीटू के उदाहरण हैं, जहाँ पे जो चीज़ मौजूद है उसकी वहीं पे ही रक्षा कर देना, ठीक है। और एक्ट सीटू में ये चिड़ियाघर जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, प्राकृतिक स्थान के बाहर बोटैनिकल गार्डन, ठीक है, और सीड बैंक, जैसे अब सिर्फ जीव का ही संरक्षण करना जरूरी है, जो पौधे हैं उनका भी करना जरूरी है। तो हमने क्या करा, पौधों का भी हो रहा है वैसे तो जंगल में, लेकिन एक्स C2 में पौधों का कैसे होता है, जो कुछ प्रकार की बीज होती है ना अच्छी वैरायटी की, वो खत्म ना हो जाए तो उनका भी हम संरक्षण करके रखते हैं, ठीक है, बीज हैं। तो समझ में आएगा, 2 दिन चलाऊं, जब कोई चीज़ है, ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है भाई, जो चीज़ 10 दिन चलाने की होती है वो 10 दिन भी चलानी पड़ेगी। जैसे मैथ के कई सारे चैप्टर 10-10 दिन चले हैं ना, 8-8 दिन 7-7 दिन चले हैं भाई, जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से तो होगा। हाँ, रिवाइज कर सकते हैं कितनी बार, लेकिन ऐसा तो नहीं ज़बरदस्ती 2 दिन चलाएंगे या 3 दिन चलाएंगे। अब ये देखते हैं कब तक चलता है, जब तक सारे टॉपिक नहीं हो जाते हैं। 3 दिन भी चल सकता है, 4 दिन भी चल सकता है। जैसे कल वाला चैप्टर 1 दिन का था, उसमें टॉपिक ही कितने थे, 3-4 टॉपिक थे, समझा करो, ठीक है। अब ये जो 2 दिन चलाने वाली बात है ना, ये तुम्हें रिवाइज करना है। जैसे एक वैज्ञानिक था E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है, उसने रिसर्च करी थी एक बहुत बड़ी, जिसको आज भी पढ़ा जाता है बहुत तगड़े तरीके से, जिसमें उसने बोला था लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने के 3 सिद्धांत होते हैं। हम कोई चीज़ कैसे सीखते हैं, 3 तरीके से सीखते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ रेडीनेस, कि हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार होने चाहिए, ठीक है। अगर हम शारीरिक रूप से तैयार नहीं हैं, ठीक है, मान लो हम बीमार पड़े हुए हैं, ठीक है, या हमारे कहीं शरीर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो हम सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। या शारीरिक रूप से ये भी हो सकता है कि कोई छोटा बच्चा है, उसको मैं ये समझाने बैठूं तो वो समझ नहीं पाएगा, वो शारीरिक रूप से तैयार नहीं है। और एक होता है मानसिक रूप से भी बच्चा तैयार नहीं है, और अगर तुम भी अगर तैयार ना हो तो तुम भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। हाँ, मन ना हो, ठीक है, या तुम्हारा इंटरेस्ट ना हो उस चीज़ में। अब मैं तुम्हें सिखाने लग जाऊँ भाई गिटार, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है सीखने में, तो तुम सीख ही नहीं पाओगे। तो जैसे घोड़ा है ना, घोड़े को हम पानी तक तो ले जा सकते हैं, उसे पिला नहीं सकते हैं। घोड़ा जब तैयार होगा पीने के लिए तभी पिएगा, ठीक है। ये है लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि कोई चीज़ हम कैसे सीखते हैं। एक्सरसाइज का मतलब जैसे चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दी हुई होती है ना, उसका मतलब क्या है, एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना। हम शरीर की भी एक्सरसाइज करते हैं ना, इसलिए जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा बॉडी बनेगी। एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा हम किसी चीज़ की करते हैं उतना ही हम सीख पाते हैं, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। दूसरा नियम ये हो गया। तीसरा नियम होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, कि उस काम को करने के बाद रिजल्ट क्या आता है। अगर भाई तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो तो तुम पास हो रहे हो तो तुम अगली क्लास में जा रहे हो, रिजल्ट आ रहा है, तुम्हारा मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। और अभी भी छोटे तौर पे अगर लेते हैं, ये तो चलो 1 साल का प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी भी तुम अगर 1 दिन पढ़ रहे हो मेरे साथ, ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम्हें मजा आ रहा है ना। अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है ना उससे। तो तीसरा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, कि पढ़ने का इफेक्ट क्या होगा, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है या वैसी के वैसी ही है, ठीक है।
तो इससे मैं ये समझा रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ तुम्हारे में होनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज करो, मैं पढ़ा रहा हूँ, घर पे जाके पढ़ते रहो, ठीक है, और तैयार होके पढ़ो दिमाग से, ठीक है, शारीरिक रूप से दिमागी रूप से तैयार हो, ठीक है, और मजा आना चाहिए, मजा आएगा तो भी आगे पढ़ोगे, ठीक है। जैसे किसी स्टूडेंट को रैंक क्यों दी जाती है या मेडल क्यों दिया जाता है, उसका प्रोत्साहन करने के लिए कि उसे इफेक्ट हुआ ना, उसका रिजल्ट आया पढ़ने का, समझ रहे हो। तो टॉपिक पे आ रहे हैं अब। XC2 जो है, XC2 जो हम दूसरी जगह पे उसकी प्राकृतिक जगह से हटा के चिड़ियाघर, बोटैनिकल गार्डन वगैरह में संरक्षित कर रहे हैं हम, तो उसके उपयोग क्या क्या है। उपयोग ये है कि भाई जो जो मान लो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हमने अच्छी अच्छी चीज़ें संरक्षित करके रख ली है, ठीक है, अपने सिक्योर रख लिया, भाई इसको कोई हानि पहुंचा नहीं सकता, हमने अच्छे से रख लिया, ठीक है, उसको उसका भंडारण कर दिया एक तरीके से, ठीक है। और प्रजनन के लिए कि भाई अगर कोई चीज़ अच्छी है, वो अगर अपनी आने वाली पीढ़ी का प्रजनन करेगी तो वो अच्छी पीढ़ी, अच्छी क्या कहते हैं, नस्ल पैदा करेगी। जैसे कोई कुछ भैंसें होती हैं, अच्छी क्वालिटी की भैंसें होती हैं, जैसे मुर्रा भैंस होती है, वो एक दिन में 20-20 लीटर दूध देती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी भैंस की जो प्रजाति है उसी को बढ़ाएंगे, ठीक है, प्रजनन के माध्यम से, जिसकी वजह से क्या होगा, उस वैरायटी की भैंस मौजूद रहेगी, ठीक है, और हमें सस्ती जो 2 लीटर दूध देती है उसको पालने की जरूरत कम पड़ेगी, है ना, वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है ना। तो ऐसी प्रकृति के लिए भी है, और पुनर्स्थापन के लिए भी। जैसे मान लो कोई चीज़ कहीं पे हानिकारक हो रही है, ठीक है, जैसे मान लो जंगल ही है, जंगल में आग लग गई मान लो, है ना, तब हम उन्हें मरने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे, मरेंगे तो भी विलुप्त हो जाएंगे। अब ये थोड़ा कह देंगे भाई उनका जगह तो जंगल ही है, अब उन्हें मरने तो उन्हें थोड़ा हटा के लेके आएंगे हम, उनकी जगह वो चाहे कुछ भी करें। अगर हमें पता है भाई वो विलुप्त हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उन्हें वहाँ से उठा के शिफ्ट कर देंगे कहीं और, ठीक है, समझ में आ रही है ना, कॉमन सेंस वाली बातें। इसके अलावा भाई कानूनी उपाय कर सकते हैं, ठीक है, किसी को जाने मत दो, कानून बना दो, पेड़ काटेगा तो भाई 10 लाख का जुर्माना, ठीक है, 5 साल की जेल होती है जेल। तभी तो सलमान खान पे केस चल रहा है, वो तो वो भाई बहुत पॉपुलर है और पैसे वाला है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं अपना बाहर घूम रहा है, वरना जो करते हैं ना ये काम, वो अच्छा खासा जुर्माना। जैसे कई लोग क्या करते हैं, जैसे सरकार किसी को दे देती है हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट, उसने जंगल काट के हाईवे बना दिया, ठीक है, अब उसने कानून में क्या आता है कि जितने पेड़ काटोगे उसके 2 गुना या 3 गुना तुम आसपास कहीं लगाओगे। हाँ, अब उसने क्या किया, पेड़ तो काट दिया, पेड़ लगाने में तो आएगा, हाँ पेड़ भी नए पेड़ लगाने में खर्चा आएगा भाई, आएगा ना, तो भाई खर्चा क्यों ना आएगा भाई, कुछ पाने, तुम्हें भी तो प्रोजेक्ट मिला है तो तुम प्रॉफिट कमा रहे हो ना, उस प्रॉफिट में से तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम पेड़ लगाओ। अब तुमने भाई प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए थे, काट दिए, बस हाईवे बना दिया, पैसे कमा लिए। तो अगर किसी ने उसके खिलाफ कर दिया और केस साबित हो गया कि हाँ भाई इसने ऐसे काम करा, तो भाई उसकी क्या कहते हैं, लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा, आगे वो कुछ काम भी नहीं कर पाएगा, ऊपर से उसको हर्जाना देना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई 10 करोड़ रुपए दो, इतना तुमने नुकसान करा है, ठीक है, जिस भी हिसाब से नुकसान करा होगा, ठीक है, और ज़्यादा बकवास करेगा तो 10 साल के नीचे में डाल देंगे, ठीक है, ज़्यादा बकवास कर रहा है। क्यों 10 साल नहीं जीते लोग, ये बात, उम्र कैद की सजा दे देते हैं, ठीक है। तो ये सारे कानूनी उपाय भी हैं, ठीक है, प्रकृति को संरक्षित करने के, ठीक है। इसके अलावा भाई संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण करें, ठीक है, जैसे कि अब जगह है बहुत सारी, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं जहाँ पे हम संरक्षित कर सकते हैं। जैसे खाने पीने की चीज़ होती है, उसका भंडारण करने के लिए गोदाम बनाए जाते हैं ना, जहाँ पे गेहूँ रखा जाता है। हम अगर बनाए ना गोदाम, ऐसे ही कहीं पे भी फेंक दे पानी में ले जाके, बारिश हो रही है भीग रहे हैं,
तो क्या होगा, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, हमारा तो नुकसान है। वैसे ही अगर हम जीव जंतुओं पौधों के लिए अगर कुछ जगह ना बनाए कि भाई यहाँ पे ये लोग रहेंगे, ठीक है, कि ये पेड़ पौधे जीव जंतु रहेंगे, तो भाई वो भी मर जाएंगे। अगर ऐसे ही ले आके हमारी कॉलोनी में छोड़ दें 2-4 हिरण, 4-5 शेर, सही रहेगा। तो इसके लिए संरक्षण स्थान बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और उपाय क्या हो सकता है, पेड़ और लगाए जाए, ठीक है। जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है वैसे एफॉरेस्टेशन होता है। पेड़ काटना ही नहीं है, और ये नहीं कि जितना काट दिया उतने पे रुक जाओ भाई, जो जितना काट दिया उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। तो जैसे बता रहे हैं ना, पेड़ लगाने चाहिए, 1 के बदले 3, ठीक है, वो पेड़ लगाए जाते हैं ताकि जंगल का निर्माण हो और उनके और शिकार पे रोक और समुदाय आधारित प्रबंध। जैसे हमारा समुदाय है, ठीक है, हमारा समुदाय कैसे लोगों से मिलके बनता है समुदाय, ठीक है। जैसे तुम हो, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, डॉक्टर है, हमारे समुदाय में बहुत लोग रह रहे हैं ना सारे, और मैं हूँ, ठीक है, ये आंटी हैं और ये पड़ोसी हैं हमारे, ठीक है, हमारे भाई बहन हैं, ये सब मिला के समुदाय बनता है, ठीक है। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक दूसरे को गलत कर रहे हैं तो टोकें, एक दूसरे का जहाँ पे कम पड़ रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक दूसरे की मदद कर दें, ठीक है। जैसे मान लो किसी को भाई चाहिए कोई चीज़, ठीक है, वो प्रकृति से मिलेगी लेकिन वो प्रकृति से ले सकते, और मान लो तुम्हारे पास है तो तुम दे दो, ठीक है। या मान लो तुम्हें ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का, ठीक है, जैसे तुम्हें अब तीनों को ज्ञान नहीं था इन चीज़ों का, ठीक है, मेरे को भी नहीं था, मेरे को भी तो समुदाय से ही दिया किसी ने ज्ञान, ये तभी तो मैं नहीं काटता पेड़ और क्या कहते हैं ऐसी किसी को परेशान नहीं करता। अगर मैं जाऊँगा अभी, मेरे को कोई बोलेगा अभी पेड़ काटने के लिए, तो मैं नहीं काटूँगा, मुझे पता रहेगा कि एक तो इससे पर्यावरण का नुकसान होगा, दूसरा भाई फंस सकता हूँ मैं केस में, ठीक है। तो ऐसे ही समुदाय एक दूसरे के अगर ज्ञान में वृद्धि करते रहे, ठीक है। और मान लो मैं पेड़ काट रहा हूँ, तुम्हें ये बात पता चल गई, तुम मेरे को टोक दोगे, ठीक है, रोक लोगे, तो इसलिए समुदाय भी मदद करता है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी बन गया ना। ऐसे ऐसे तुम 10 पॉइंट लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट बता दिए मैंने, ठीक है। इसके अलावा भाई व्यक्तिगत हम इंडिविजुअल तौर पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम अकेले अपने दम पे क्या कर सकते हैं। सरकार तो अपने दम पे जो करेगी, हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या बस आए हैं, स्कूल जा रहे हैं, जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस यही है भाई। कुछ काम भी तो करने आए हैं, जो हम पढ़ रहे हैं ये तो थ्योरी है, इसका प्रैक्टिकल भी तो करेंगे, इसका उपयोग क्या है जब तक हम इसका इस्तेमाल ना करें। नहीं तो भाई जैसे कोई अनपढ़ आदमी है वो भी ऐसा ही है पढ़, और ऐसे ही हम भी हैं, अगर हम पढ़ के बैठ गए हैं, हमें ज्ञान तो दुनिया भर का है लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ज्ञान का फ़ायदा क्या, रखा रहेगा ज्ञान। कोई चीज़ सोना पड़ा हुआ है, उसका क्या उपयोग है, उसका उपयोग तो तब है ना जब हम उससे भाई क्या कहते हैं उसकी वैल्यू हो, मार्केट में वैल्यू है ना, मार्केट में ज्वेलरी बन सकती है और उसकी एक वैल्यू भी तो है ना। तो भाई इसलिए क्या है, हमारा योगदान क्या क्या हो सकता है, तुम बताओ क्या क्या योगदान हो सकता है हमारा व्यक्तिगत तौर पे, हम क्या क्या कर सकते हैं, बताओ। एक पॉइंट तीनों बताओ, एक पॉइंट तो बता सकते हो, बताओ तुम क्या कर सकते हो प्रकृति जैव विविधता को बढ़ाओ, बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी एक पॉइंट साथ एक तुम बताओ। तुम क्या करो, वैसे माफी हुए तुम चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारे को अगर मारने का आएगा तो तुम मारोगे, ठीक है। अगर तुम्हें शिकार करने को बोला जाए कि भाई ये लोग गोली चिड़िया मार दो, तो चिड़िया मारोगे नहीं, ठीक है। तुम क्या करोगे,
अबे इतनी देर से टाइम दे रखा था तो सोच के क्यों नहीं रखा? बहुत टाइम है क्या? सोचो बताओ। हैं? अबे तुम क्या करोगे? ये तुम जगह धंधा बना दोगे, जगह धंधा बना दोगे, तुम अपने तौर पे क्या करते हो? प्राकृतिक नहीं होता, प्रकृति होता है। प्राकृतिक दूसरी, प्राकृतिक होती है कोई चीज प्राकृतिक रूप से मौजूद है, और प्रकृति होती है हमारा पूरा नेचर, प्रकृति। ठीक है, दोनों सब। बताओ व्यक्तिगत उपयोग क्या है? चलो ठीक है, अच्छा कंप्लेंट ही करोगे। ठीक है, जैसे अब सरकार ने भी, जैसे हम पेड़ लगा सकते हैं जो तुमने बताया, ठीक है, जैविक खेती कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइज़र वगैरह का उपयोग अगर हम कम करेंगे केमिकल का, तो भाई प्रदूषण कम होगा, है ना। तो प्रदूषण वाली खेती का उपयोग कम करना है, ठीक है, यानी फर्टिलाइज़र्स का, केमिकल का उपयोग कम करना है खेती में, जैविक कृषि करनी है। जो खाद जो नेचुरल रूप से बन रही है ना, जो पत्तों को सड़ा के, वो दूसरे चैप्टर में या पहले चैप्टर में था ना, पत्तों को सड़ा के या किचन के जो वेस्ट हैं उसको सड़ा के जो खाद बनाई जाती है प्राकृतिक रूप से, ठीक है, गोबर को सड़ा के, ये प्राकृतिक वाली खाद, प्राकृतिक खाद है, ठीक है। एक केमिकल है भाई, वो केमिकल नाइट्रोजन डाल रहे हैं, ठीक है, सल्फर डाल रहे हैं, इससे क्या होता है, जो भूमि है, भूमि प्रदूषण बढ़ता है, भूमि प्रदूषण बढ़ेगा तो भाई प्रकृति को नुकसान होगा, तो ये नहीं करना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं भाई, प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम जा रहे हैं, हाँ कूड़ा, अगर हम जा रहे हैं सब्जी लेने तो अपना ही थैला लेते हैं, क्योंकि वो देगा पन्नी में, जितनी ज़्यादा पन्नी में वो देगा उतनी ज़्यादा पन्नी बनाने वाली फैक्ट्री पन्नी बनाएगी, क्योंकि भाई तभी तो उसकी बिक्री होगी। अगर हम अपने थैले इस्तेमाल करने लग जाएँ तो भाई वो पन्नी वाला क्या करेगा, थैले बनाने लग जाएगा, तब भी तो उसका फायदा ही है। तो भाई थैले का इस्तेमाल करो, प्रकृति का भी फायदा, तुम्हारा भी फायदा, सबका फायदा, है ना। पन्नी का इस्तेमाल, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है, ठीक है। और जल संरक्षण करना है, जो जल हम बर्बाद कर देते हैं, पानी चला के छोड़ दिया, इससे क्या होगा, धरती का पानी कम होगा, ये काम नहीं करना है, फालतू में पानी बर्बाद नहीं करना है। जो हमारे जगह पे जो चीज़ मौजूद है, हाँ भाई, समुद्र बहुत बड़ा है, ठीक है, समुद्र के एक जगह पे ले जाके डंप कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है नहीं कि सारा ही समुद्र प्रदूषित हो जाएगा। पीने का भी पानी है भाई, पीने का ही पानी है हर जगह, समुद्र को छोड़ के ये जो नदी तालाब है इसको इंसान पीता ही है, ठीक है। अब भाई ये तो इसको गंदा कर दे रहे हैं, प्लास्टिक डाल के, कूड़ा करकट डाल के, तब तो नहीं पीने लायक रह जाएगा। अगर नदी प्राकृतिक रूप से बह के आ रही है, उसमें इंसानों ने गंदगी नहीं फैलाई है, तो गंगा का पानी तो पी नहीं सकते हो, यमुना का पानी पी सकते हैं भाई, वैसे पी सकते हैं। अभी तो बाढ़ आई हुई है तो अभी गंदा हो जा रहा है पानी, मिट्टी आ जा रही है, तो फिल्टर करके तो समुद्र का भी पी लो, जमीन का पी लो, ठीक है, वैसे पी सकते हैं। जो तुम कह रहे हो ना, ऐसी एक जगह है, ऐसी जगह नहीं, हर जगह है पीने का पानी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, पौधे लगाएं, जानवरों को परेशान ना करें बेफालतू में, ठीक है, और ये सब काम करें, ठीक है। अब सरकार ने भी कई काम करे हैं, जैसे कि सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाएगा शेरों को बचाने के लिए। जब शेरों की आबादी कम हो रही थी तो सरकार ने चलाया प्रोजेक्ट टाइगर नाम से प्रोजेक्ट, ठीक है, कि अब जो भी और सख्त कर दिए काम, जो भी टाइगर को मारेगा, ठीक है, उसके खिलाफ ज़्यादा सख्त कार्रवाई होगी, ठीक है। तो सरकार ने चला दिया कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर। हाँ, इससे भाई क्या, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं,
अब सीड बैंक होते हैं कई सारे, जैसे बैंक होते हैं ना, बैंक में पैदा रखते हैं, ऐसी सीड बैंक होती है। सीड बैंक में अलग अलग प्रजाति की, जैसे गेहूं की कुछ अच्छी किस्म लगती है, ठीक है, और चावल की कुछ अच्छी किस्म लगती है, ठीक है। एक बैग बना दिया बीजों को, ठीक है, जिसमें बोलते हैं सीड बैग, बीज को इंग्लिश में सीड बोलते हैं, तो इसके सीड बैंक नाम है, ठीक है। सारी चीज बताई कि भाई कोई चीज कैसे एक दूसरे पे निर्भर है, लास्ट में कह रहा काम है, तुम बता दो इससे टाइगर शेर कैसे जरूरी है हमारे, बता दो। हमारे लिए भी, प्रकृति के लिए। भाई शेर ही नहीं, कोई भी जीव जंतु अगर इस धरती से कम हो रहा है, अगर एक मधुमक्खी भी कम हो रही है, तो मान लो मधुमक्खी कम हो गई, शहद उनको ठीक है, उनको हमारे काम आता है। प्रकृति में क्या है, मधुमक्खी का काम होता है, हर एक जीव जंतु का काम है, ठीक है, इस धरती में वो क्या करती है, पौधों से, एक पौधे से लेके उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो दूसरी जगह पे लेके जाती है, जिसकी वजह से वो पौधे उगाते हैं, ठीक है। पौधे एक जगह से दूसरी जगह अपने आप तो नहीं हो जाते ना, दूर दूर और लेके जाते हैं। ऐसे ही जो शेर चीते हैं, सांप है, अगर सांप का संरक्षण ना किया जाए तो कहो कि भाई सांप बड़े क्या कहते हैं, आतंक मचाते हैं, इंसान को डस देते हैं, क्यों नहीं मार देती सांप को, ठीक है सरकार, इसलिए नहीं मार रही है, कोई भी सरकार नहीं इसलिए मार सकती भाई, अगर सांप को मार देंगे तो चूहे बढ़ जाएंगे भाई, हाँ, और जो जिस चीज को भी सांप खाता है वो चीज बढ़ जाएगी, ठीक है। हमारी खेती नहीं हो पाएगी, किसान परेशान हो जाएंगे चूहों से, अभी परेशान रहते हैं, ठीक है, सारी फसल खा जाएंगे, गेहूँ आके सारा खा जाएंगे, है कि नहीं चूहे, तो सांप भी जरूरी है, ठीक है। और बोलो कौन सा जरूरी है, सारी चीज जरूरी है भाई। अगर एक पंछी भी है, बाघ शेर एक ही कैटेगरी आता है भाई, जैसे हिरण खाता है, बाघ क्या खाता है, हिरण, और ये सब भैंस, ठीक है, जंगली भैंस, ठीक है, जो भी उसे शिकार मिलता है जिंदा खाता है, मरा हुआ नहीं खाता। अगर भाई को खाए ना तो उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, हाँ, तो भाई उनको क्या कहते हैं, मार करके शिकार करके खाकर बैलेंस बना देता है, ठीक है। अब हिरण तो है शाकाहारी, अब हिरण तो खाते हैं घास फूस, अगर हिरण घास फूस ना खाएं और वैसी चीजें ना खाएं तो भाई हिरण ही पैदा ना हो, ठीक है, और शेर मर जाए तब भी, क्योंकि उनके लिए खाने के लिए उनका भोजन ही नहीं बचा, ठीक है, तो हिरण ये घास फूस खाते हैं ताकि शेर जिंदा रहे, ठीक है। जब शेर मर जाता है तो भाई उसको क्या कहते हैं, चमका, ये चील गिद्ध ये सब खाते हैं, ठीक है, तो चील गिद्ध भी मर जाते हैं, जब मान लो सारे जीव मर गए, ठीक है, जीव जंतु मर गए, तो उनको खाते हैं छोटे छोटे डीकम्पोजर, ठीक है, जो छोटे छोटे से होते हैं, बैक्टीरिया टाइप के जो होते हैं, बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, ये सब खाते हैं। तो एक छोटे से लेके बैक्टीरिया वायरस जो हमारी आँख से दिख भी नहीं है, उससे लेके बड़े से बड़े जीव तक आती तक सब जरूरी है, ठीक है। इसी को जैव विविधता बोलते हैं, जो चैप्टर है, ठीक है, इसीलिए इनका संरक्षण, तभी तो चैप्टर का नाम है जीव का संरक्षण और जंतुओं का संरक्षण, ठीक है, पौधों का, ठीक है। अब इसके अलावा भाई ये इसलिए ज़रूरी ताकि प्रकृति में संतुलन बना रहे। दूसरा, कई सारी हम दवाइयाँ बनाते हैं, औषधि बनाते हैं पौधों से, ठीक है, और कई जानवरों से भी बनाते हैं, जैसे तुम बता रहे थे उल्टी से पड़ती है, ठीक है, वैसे कई सांप जो हैं उनसे भी कुछ दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है, सांप के जहर से, ठीक है। तो जंतु भी और पेड़ जैसे गिलोय वगैरह हम खाते हैं, ठीक है, तो डेंगू हो जाता है, और भी वैसे भी बहुत सारे उपयोग हैं, हाँ। और भाई आर्थिक रूप से भी ज़रूरी है, ठीक है, जैसे कि हमारी इकोनॉमी चल पाती है उसी की वजह से,
अब कोई जीव जंतु है, वो हमें भैंस है दूध दे रही है, भैंस ही ना हो दूध ना दे, हम सामान ही ना बेच पाएँ, ठीक है। तो आर्थिक रूप से भी ज़रूरी है, सामाजिक रूप से भी ज़रूरी है। जैसे कहीं पे मान लो शेर वगैरह है, सरकार ने क्या बना दिया भाई, चिड़ियाघर बना दिया मान लो, ठीक है। तो पर्यटन बढ़ रहा है ना, मतलब लोग आ रहे हैं देखने के लिए, पैसे खर्च कर रहे हैं, है ना। तो इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है, टूरिज्म, ठीक है। मान लो भारत में कोई ऐसी चीज़ है जो विदेश में नहीं है, तो विदेश वाले हमारे यहाँ पे आएंगे घूमने, हमारे देश में पैसा खर्चा करेंगे, हमारे देश में पैसा आएगा ना, है ना, हमारे देश वालों को फ़ायदा होगा। तो पर्यटन में भी ये ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा भोजन वगैरह भी हमें मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ लिख सकते हो। तो क्या हो गया, वो देखने आते हैं घूमने, और आ क्यों नहीं सकते, उनको क्या सस्ती चीज़ें लेने का शौक़ नहीं है, कहीं पे भी आते हैं, कहीं भी घूमने, अगली पीढ़ी के लिए संसाधन भी है, ठीक है। इन सीटू का एक उदाहरण दो, इन सीटू में क्या आ सकता है, इन सीटू में बताओ जल्दी। अबे जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, ये सारे जो जहाँ पे जो है उसको वहीं पे संरक्षित कर देना, ठीक है। इन सीटू, इनका मतलब अंदर ही अंदर उनको संरक्षित कर देना, ठीक है। नेशनल पार्क भी है, हाँ, हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ठीक है। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, पार्क का मतलब उद्यान, ठीक है, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो। सीड बैंक का उद्देश्य क्या है, सीड बैंक जो मैंने अभी बताया, सीड बैंक, गेहूँ चावल कोई अच्छी किस्म की गुठली है आपकी, उसको रख लिया, उसके बीज को रख लिया, है ना, हाँ, संरक्षित करके रख लिया। अब ये बताओ किस क्रिया के कारण प्रजातियों का लोप हो सकता है जल्दी, मतलब अगर हम कौन सी एक्टिविटी करें जिसके कारण जो प्रजातियां हैं अलग अलग जीव जंतुओं की पौधों की, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बताओ अब किन क्रियाओं के द्वारा प्रकृति की हानि हो सकती है। प्लास्टिक के इस्तेमाल की वजह से कम होती है, ठीक है, मतलब हानि होती है प्रकृति को। अब तुम बताओ, हाँ तुम बताओ, हाँ तुम बोल दो वायु प्रदूषण के कारण, तुम बोल दो ध्वनि प्रदूषण के कारण। XC2 में क्या आ जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नहीं बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, चिड़ियाघर आ जाएगा, बोटेनिकल गार्डन आ जाएगा, और सीड बैंक आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा XC2 में, उनकी प्राकृतिक जगह से। अबे किताब में सब लिखा है, किताब में से देख के लिख लियो। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए सबसे आवश्यक क्या चीज़ है, जैव विविधता। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र बताया ना मैंने कि एक चीज दूसरे पे निर्भर कैसे है, जैसे एक ग्रास ऊपर होता है, ग्रास ऊपर जो हरा हरा सा एक नहीं होता कीड़ा, वो है, वो खाता है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है। उस छोटे मोटे कीड़े को खा के वो अपने रहता है जिंदा, ठीक है। उसको कौन खाता है, मेंढक, ठीक है। मेंढक को कौन खाता है, मेंढक को कोई सांप वगैरह, ठीक है, सांप नेवले, सांप को कौन खाता है, बाज वगैरह, ठीक है। और बाज वगैरह को ये जो मर जाते हैं तो स्कैवेंजर्स खाते हैं, ठीक है, जो गिद्ध वगैरह होते हैं या जो बैक्टीरिया वायरस से मैंने बताया ना वो खाते हैं। तो चक्र चल रहा है, तंत्र बन रहा है ना, हाँ। जैव विविधता, जैव का मतलब
जीव जंतु, पेड़ पौधे, और विविधता का मतलब कितने ज़्यादा हैं। तो जैसे इंसान है, शेर है, चीते हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, पेड़ हैं, आम का पेड़ है, करेले का है, ठीक है, टमाटर का है, ठीक है, समुद्र में मछलियाँ हैं, अलग अलग विविधता है ना बहुत सारी। इसी को जीव जंतुओं के बीच कितनी विविधता है, ठीक है, उसी को जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है। ex-situ संरक्षण का लाभ क्या है भाई? जो हम बाहर ले जाके किसी को संरक्षित करते हैं उसका लाभ क्या है? खतरनाक प्रजातियों को बाहर संतुलित रखना और प्रजनन करना। मान लो जंगल है, उसमें 2 ही तो चीते बचे हैं, अब हम क्या करेंगे? हम रिस्क तो न लेंगे। अब भाई मान लो 100 चीते थे, घटते घटते मान लो गर्मी पड़ रही है, क्या हो रहा है, 2 बच गए। हम क्या करेंगे? उन्हें उठा के ले आएंगे और अपने यहाँ रख लेंगे, ठीक है, कि भाई आप सेव करके रखेंगे कि जो भाई तुम्हें चाहिए, तुम बस जिंदा हो, तुम्हारे जिंदा रहना जरूरी है, वैसे तुम्हारे काम में करते हैं, ठीक है। लुप्त नहीं होंगे भाई, वो पैदा करके आगे बढ़ा सकते हैं, 2 बच्चे हैं, है ना, पैदा करके बढ़ा सकते हैं आगे, लेकिन अगर ख़त्म ही हो जाएंगे भाई काम ही खराब हो जाएगा। व्यक्तिगत स्तर पे क्या कर सकते हैं भाई? पानी का बचाव, ठीक है, वर्षा जल जो तुमने बताया, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है? जो खतरे में है। एंडेंजर्ड मैंने बताया ना, खतरे वाली स्थिति, प्रजाति, ठीक है, वह प्रजातियां जिनकी संख्या कम है और विलुप्त होने की कगार पर खड़ी है, ठीक है, जैसे कि डॉल्फिन वगैरह है। एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड प्रजाति, एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त प्रजाति लिख लो, संकटग्रस्त, ठीक है। हाँ, तो भाई कानूनी कदम व्यक्तिगत इन सबसे, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? संरक्षण करते हैं, ठीक है। तो आज हमने चैप्टर निपटा दिया, इसके अगर कुछ पॉइंट्स बचेंगे तो आगे बाकी मैंने तुम्हें 90% सिलेबस खत्म करा दिया, ठीक है। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण चैप्टर आज हमने पढ़ा, साइंस का 5वां चैप्टर, ठीक है।